पास जाकर कहेगा इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हाबा। अल्लाह से कहेगा अल्लाह मेरे पास जो सोना चांदी है तू ले ले, अल्लाह मेरे पास जो जमीन व जायदाद है तू ले ले, अल्लाह मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो तू ले ले, अल्लाह मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हाबा, नहीं नहीं आज का दिन ना तेरा सोना कबूल किया जाएगा और ना तेरी जमीन व जायदाद कबूल की जाएगी और ना तेरी प्रॉपर्टी कबूल की जाएगी। और फिर हुक्म होगा उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, इसलिए कि उसने कुफ्र के हालात में उसकी मौत हुई थी और उसने दुनिया के अंदर ईमान नहीं लाया था, ईमान की दौलत नहीं थी। इसलिए नौजवानों मैं ये इसलिए कहकर जा रहा हूँ और समझदारों की इशारा काफी है। आप लोग मुझे कहाँ तक जानते मुझे मालूम नहीं है, मेरे सामने बहुत सारे मोबाइल लगे हुए हैं, मैं इधर उधर की बात नहीं कर सकता, इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भाइयों आज मैं उन लोगों की नजर में हूँ। ये बीपी न्यूज, आज तक टाइम्स नाउ, नव भारत, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, आप जाकर देखिए कि मेरे खिलाफ वो लोग क्या क्या न्यूज आज चला रहे हैं, मुझे किस तरह पूरी दुनिया के सामने गुमराह करने की और मुझे भड़काऊ भाषण देने वाला मौलवी साबित करने की कोशिश आज वो लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज मैं इशारतन ये बात आप लोगों के सामने कहकर जा रहा हूँ कि आज उन मूत्र पीने वाले लोग जो हैं, गोबर खाने वाले लोग, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने बस इतना कहा कि मूत्र पीने वाले लोग और गोबर खाने वाले लोग आज हमारे नौजवानों को टारगेट बना चुके हैं ईमान से यानी हटाने के लिए बरसों से उन लोगों का मिशन रहा है और आज वो लोग बहुत ज्यादा अपने मिशन के अंदर कामयाब नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज बहुत सारे मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं, आज बहुत सारे नौजवान मुर्तद हो रहे हैं, हमारी बेटियां, हमारे घर की औरतें मुर्तद हो रही है। इसलिए ये पैगाम देकर जा रहा हूं, अगर आपकी गर्दन पर अगर कोई तलवार रख दे, ओ नौजवानों सुनो तो सही, घर में जब कल जाना मौलवी तनवीर का ये पैगाम लेकर जाना, जब घर पे जाना मौलवी तनवीर का ये पैगाम लेकर जाना कि रात की 12 बजे मौलवी तनवीर ने हदीस की रोशनी में ये पैगाम देकर गया है। ओ नौजवानों अगर कोई तुम्हारी गर्दन पर तलवार रख दे और तुमसे ये कहे कि तुम इस्लाम से बाज आ जाओ, इस्लाम को छोड़ दो, हमारे मजहब के अंदर आ जाओ, हमारे धर्म के अंदर आ जाओ और हमारी मिल्लत के अंदर आ जाओ, ओ नौजवानों मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन कटा देना, ओ नौजवानों मुस्कुराते हुए अपना सर कलम कर देना, लेकिन खबरदार खबरदार इस्लाम के साथ सौदाबाजी न करना, ईमान को फरोख्त न करना, ईमान को ना बेचना, क्योंकि दुनिया की पूरी दौलत एक तरफ और हमारा ईमान एक तरफ, उसके बावजूद भी मेरे भाइयों हमारा ईमान सबसे कीमती है। आगे आइए, अगर आप ईमान के साथ अगर आप सौदाबाजी कर लेंगे, अल्लाह फरमाता है वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। तो आपके अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तबाह कर दिए जाएंगे और आप जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। तो ईमान के साथ कभी सौदाबाजी मत करना। जल्दी जल्दी, वो बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है। अच्छा हाँ, और एक चीज, शिर्क को अपने शिर्क से आप अपने दामन को बचाए रखना, ये मेरा वही दूसरा पैगाम है ईमान के साथ। ये पैगाम मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे नौजवानों को ना अल्लाह माफ करे, अफसोस सद अफसोस कि आज हमारे नौजवान मुसलमान होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा शिर्किया काम को अंजाम देता है। शिर्क क्या समझते हैं? शिर्किया काम को अंजाम देते हैं और उसको सपोर्ट। देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे बिरादरान वतन जब इन लोगों का कोई त्योहार होता है या जब कोई पूजा वगैरह के लिए जब कुछ तैयार किए जाते हैं, हमारे बहुत सारे नौजवानों को देखेंगे माथे पे तिलक लगाकर उन लोगों के यहाँ आसपास घूम रहे होंगे। बहुत सारे नौजवान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान उनको एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे हैं। मेरे भाई न कभी शिर्क करना और न कभी शिर्किया कामों में सपोर्ट करना। मुसलमानों का शिर्क के साथ कोई लेना देना नहीं है।
मुसलमानों का हमारा शिर्क के साथ कोई लेना देना नहीं है, शिर्क के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, शिर्क के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि शिर्क दुनिया का सबसे अजीम गुनाह है। ये इतना अजीम गुनाह, इतना संगीन गुनाह कि इस गुनाह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला और गुनाहों को तो कभी माफ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला तो और गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए कभी शिर्क ना करना बोले इंशाअल्लाह। लेकिन नौजवानों का हाल तो ये है, एक नौजवान के हाथ पे देख रहा हूं कि बड़ा सा ताबीज लटक रहा है। ताबीज समझते हैं? सही हदीस है, मन तअल्लक तमीमतन फक़द अशरक, जिसने ताबीज लटकाया उसने शिर्क किया। बड़ा सा ताबीज हाथ में लटकाया हुआ है। मैंने उनसे कहा कि भाई जरा देख, ये जो तू ताबीज लटकाया है ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसको हटा दे, निकाल के फेंक दे। वो क्या बोल रहा मालूम है? बोला मौलाना साहब मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मेरे साथ मजबूरी है। बोले भाई क्या मजबूरी है तेरे साथ? बोल रहा कि मौलवी साहब ने दिया है, रात को बिस्तर पे पेशाब कर देता हूँ इसलिए। देखिए, इसलिए वो हटाने को तैयार नहीं है। वो शिर्क, अगर कोई उनसे कह दे कि ये कर लो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, तो हर काम को अंजाम देने के लिए आज नौजवान तैयार हो जाते हैं। मेरे भाई शिर्क से शॉर्टकट में ये पैगाम दे रहा हूँ कि शिर्क से कभी भी समझौता नहीं करना मेरे भाई। शिर्क से हमेशा लाखों दूर रहना, क्योंकि शिर्क हमारे आमाल को बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया नबियों के ताल्लुक से, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। नबी के बारे में भी कहा कि ऐ नबी वलकद ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। नबी को भी वार्निंग मिली शिर्क के ताल्लुक से, इसलिए कभी शिर्क ना करना। आइए आज का मेरा तीसरा पैगाम। मुकर्रिर बुलाने के मेरा टाइम हो गया 10 और 12-13 मिनट टाइम है। तो आज का जो मेरा तीसरा पैगाम है वो है रियाकारी से बचना। रियाकारी नौजवानों के लिए पैगाम देकर जा रहा हूं। मैं क्यों ये पैगाम देकर जा रहा हूं मुझे मालूम है, आपको मालूम है। जो रियाकारी है ना, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, ये बड़ा नाजुक मसला है रियाकारी का। आज हमारे अक्सर नौजवानों को ये मालूम ही नहीं है कि भाई रियाकारी होती क्या है। आज हर नौजवान के अंदर ये बीमारी पाई जाती है, चाहे मर्द हो या औरत हो, हमारे अंदर, सबके अंदर। तो हमारे अंदर जो एक बीमारी है ना, वो बीमारी है रियाकारी। रियाकारी सबके अंदर। ये रियाकारी भाई किस बला का नाम है भाई? ये रियाकारी क्या चीज है? रियाकारी का मतलब ये होता है कि कोई काम यानी कोई इबादत या कोई नेकी अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए ना किया जाए, बल्कि किसी और को राजी करने के लिए किया जाए या दिखाने के लिए किया जाए। समझ रहे हैं बात? एक हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल बयान फरमाते हैं, इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल अस्ग़र। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि तुम लोगों को लेकर मैं सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता हूँ वो है शिर्क असगर। नबी से पूछा गया, अल्लाह के रसूल शिर्क असगर क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अर्रिया, वो है रियाकारी। रियाकारी समझना चाहते हैं? मैं आपको समझाता हूँ। वो आपके गाँव में देखेंगे, आपके गांव के अंदर बहुत सारे नौजवानों को देखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ जुमा के रोज नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी रोज नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। मस्जिद के अंदर अगर आप ना चिराग लेकर भी अगर आप उनको ढूंढेंगे तो जुमा के अलावा और वक्त की नमाज में वो आपको शामिल, वो मस्जिद में आपको नहीं मिलेंगे। ये क्या मालूम है? ये एक किस्म की रियाकारी है। वो इसलिए है क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो ऐसे नमाज नहीं पढ़ता हूँ, अगर जुमा के रोज भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा तो भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यही रियाकारी है। वो नालायक एक वक्त की उन्हें तौफीक नहीं होती मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की, लेकिन जब ससुराल के अंदर, जब ससुराल में जाता है ना, तो 5 वक्त की नमाज वो मस्जिद में जाकर अदा करता है। क्यों अदा करता है? क्योंकि सास अगर मुझे अच्छा समझेंगी, अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो सास क्या सोचेंगी, ससुर क्या सोचेंगे, साले लोग क्या सोचेंगे। तो इस चीज को, ससुर को, सास को राजी कराने के लिए वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ये भी रियाकारी। जलसा में आप चंदा देते हैं, मकसद क्या होता है कि लोग मुझे बहुत बड़ा दानवीर समझे, ये भी रियाकारी है। रियाकारी क्या है? एक गरीब की आपने मदद की, फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया,
इस नियत से कि भाई लोग ना मुझे बहुत अच्छा समझेंगे। मेरे भाई ये भी रियाकारी, पता है ये रियाकारी कितनी खतरनाक चीज है, और आज हमारे नौजवानों के अंदर ये चीज पाई जाती है। इसलिए नौजवानों अपने दिल से इस बीमारी को खत्म कर दो, क्योंकि ये चीज इतनी खतरनाक है कि ये तुम्हें दुनिया के अंदर भी बर्बाद कर देगी, और ये चीज तुम्हें आखिरत के अंदर भी। यहाँ बात मत कीजिए मेरे भाई, अब जलसा सुनना है, ससुराल थोड़ी आए। तो जो बोल रहा था कि हाँ रियाकारी आपको दुनिया के अंदर भी बर्बाद कर देगी, आपको आखिरत के अंदर भी तबाह कर देगी। और रियाकारी का मसला जानते हैं? ऐ लोगों सुनो, कल कयामत के रोज रियाकारों का ये हाल होगा। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने दुनिया के अंदर किसी मदरसे के नाम पर या मस्जिद के नाम पर 50 लाख का चंदा दिया, मिसाल दे रहा हूँ, 50 लाख का आपने चंदा दिया, लेकिन आपकी नीयत में खोट थी। आपका मकसद सिर्फ इतना था कि लोग दुनिया के अंदर आपको बहुत बड़ा दानवीर समझे, आपको लोग इज्जत करें, आपका एहतराम करें। मेरे भाइयों, कल कयामत के रोज आप मन ही मन में सोचेंगे, मैंने तो दुनिया के अंदर 50 लाख का चंदा दिया था, मैंने तो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी राशि अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च किया था। यकीनन आज आखिरत के दिन यानी सबको बदला मिल रहा है, तो मुझे भी बदला मिलेगा। लेकिन जब आपकी बारी आएगी, अल्लाह तबारक व तआला आपसे कहेगा कि तू मेरे पास क्या बदला लेने के लिए आया है? आप मन ही मन में कहेंगे, अल्लाह मैंने तो 50 लाख का मैंने चंदा दिया था। अल्लाह कहेगा ठीक है, तूने तो 50 लाख का चंदा दिया था, लेकिन तूने मेरी खुशनुदी के लिए, मेरी रजामंदी के लिए नहीं दिया था। तूने तो इस नियत के साथ दिया था कि लोग तुझे बहुत बड़ा दानवीर समझे, इलाके के लोग तुझे बहुत बड़ा दानवीर समझे। लोगों ने तो समझ लिया, दुनिया के अंदर तो तुम्हारा एहतराम हुआ, तुम्हारी इज्जत हुई, तुम्हें बदला मिल गया। आज तुम मेरे पास क्या बदला लेने के लिए आए हो? पता ये चला दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी दिखावे के लिए कोई नेकी करेगा, दिखावे के लिए कोई आमाल करेगा, दिखावे के लिए इबादत करेगा, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला के पास उसका कोई अजर न मिलेगा, अल्लाह के पास उसका कोई बदला न मिलेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो उससे यूं कहेगा कि तूने दुनिया के अंदर जिसके लिए काम किया था, चल जा तू उसके पास से चला जा और जाकर देखिए आज के दिन वो तुम्हें क्या बदला देता है। तो ये जो रियाकारी का मसला है ना, ये रियाकारी का मसला बड़ा खतरनाक मसला है। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी कोई काम करना, कोई इबादत करना, अल्लाह की राह में पैसा खर्च करना, तो आपकी नीयत ये हो, आपका मकसद ये हो कि भले ही दुनिया के लोग राजी हो या ना हो, पर मेरा मालिक मुझसे राजी हो जाए, मेरा खालिक मुझसे राजी हो जाए, बस वो राजी हो जाए, पूरी दुनिया हमसे नाराज हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, ये मकसद होना चाहिए, ये नीयत होनी चाहिए। मौलाना साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, मेरे पास अभी भी कुछ मिनट टाइम बाकी है। आइए जाते जाते और एक बहुत ही अहम पैगाम देकर जा रहा हूं। मेरे सारे पैगाम को एक तरफ रख दीजिए और इस पैगाम को बस याद कर लीजिए, इस पैगाम को साथ लेकर जाइए। इतना अहम पैगाम मौलवी तनवीर आलम आज आपके नाम देकर जा रहा है। वो पैगाम ये है, इस चीज को समझते हैं क्या? ये मोबाइल फोन है, ये ना बड़ी खतरनाक चीज है। ये बड़ी देखिए, ये बड़ी खतरनाक चीज है। मेरा मौजू क्या है कि आज का पैगाम नौजवानों के नाम। तो हमारे समाज के अंदर जो नौजवान है ना, वो सबसे ज्यादा अगर मोबाइल का गलत इस्तेमाल आज वही लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल का गलत इस्तेमाल आज नौजवान कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं। मेरे भाई एक बात बता के जा रहा हूँ, देखिए कल कयामत के रोज ना कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, किसी को इसके बारे में पता नहीं है, किसी को मालूम? लेकिन शर्त वो साहिब ईमान हो, शर्त वो साहिब ईमान हो, ईमान की दौलत उसके पास हो। उसके बाद कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे भाई, कल खुदा ना खास्ता अगर हमारे समाज के नौजवानों को अगर जहन्नम के अंदर जाना पड़े, तो जितनी भी चीजें होंगी जहन्नम में जाने के लिए, जितनी भी वजह होंगी, उन वजह में से एक वजह मेरे भाई ये मोबाइल फोन भी है। इस मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करने की वजह से हमारा नौजवान कल कयामत के रोज जहन्नम के अंदर जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं मोबाइल के ताल्लुक से कि आज हमारा नौजवान किस अंदाज में इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। उनमें से 2-3 चीजें मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं। पहली चीज ये है कि आज हमारा नौजवान ना इस मोबाइल फोन के अंदर जब वो फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर वगैरह जब वो चलाते हैं, तो क्या करते हैं,
जब कोई चीज उसे पसंद आती है, भले ही वो खराब हो, नंगी तस्वीर हो, सलमान खान और शाहरुख खान की ओ किसी फिल्म का वो पार्ट हो, हिस्सा हो जिसमें बेहयाई परोसी जा रही हो, जिसमें गलत चीजें परोसी जा रही हो, अगर उसे पसंद आया फट से उसे शेयर कर दिया, झट से उसे शेयर कर दिया। आज जो भी हमारे सामने आता है, हम ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत है, या अच्छी चीज है या सही चीज है, बस हमें पसंद आना चाहिए। पसंद आया हम उसे शेयर कर दिया, गाना हुआ हम उसे शेयर कर दिया, नंगी तस्वीर हम उसे शेयर कर दिया, और बड़े हंस हंस के कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ये आज के नौजवानों का हाल है। एक आयत पढ़ दूं, आइए। मोबाइल के अंदर गलत चीजों को शेयर करने वाले तुम्हारे ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर क्या बयान फरमाया, सुनो तो जरा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ नौजवानों, मोबाइल के जरिए से गलत चीजों को शेयर करने वालों, गलत चीजों को फैलाने वालों, नश्र करने वालों, अल्लाह तो ये बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। ऐसे लोगों के लिए दुनिया के अंदर भी दर्दनाक अज़ाब है, और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए आपका पहला काम क्या? मोबाइल में गलत चीजें नहीं शेयर करना। बोली इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, मोबाइल में हम और क्या करते हैं, कम से कम 5000 फ्रेंड में से 3000 तो लड़कियों को फ्रेंड बना के रखते हैं। हाय हाय, फ्रेंड बना के रखते हैं फेसबुक में लड़कियों को, और जब भी देखते हैं कि हाँ ऑनलाइन है, हेलो हेलो, हाय डियर, हेलो हेलो, और पूरी रात मेरे भाइयों मोबाइल के जरिए से पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। खबरदार हो जाओ। मोबाइल अल्लाह ने, मोबाइल जो है आपके पास ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। आप इस नियामत को जहमत ना बनाए मेरे भाई, जहमत ना बनाए। मोबाइल के जरिए से आप फायदा हासिल करें, मोबाइल के जरिए से आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करें। मोबाइल ने आपके पास इसलिए नहीं दिया कंपनियों के लड़के आप यही सब करते रहे मोबाइल के अंदर। अच्छा, और एक चीज क्या करते हैं, लास्ट पैगाम देकर जा रहा हूँ माजरत के साथ, मेरा भी टाइम है 5 मिनट का। हाँ, और एक चीज बता के जा रहा हूँ, वो क्या मालूम है? वो चीज है मोबाइल के अंदर, मिसाल के साथ, हमारे गांव के अंदर ना झगड़ा हो गया, ये हलाल है या हराम है, किसी चीज को लेकर झगड़ा हो गया, ये हलाल है या हराम है भाई, ये बताने के लिए और ये जानने के लिए बहुत सारे नौजवानों को देखेंगे वो मोबाइल का सहारा लेते हैं। गूगल में गए, सर्च किया ये हलाल है या हराम है, गूगल से कुछ मिल गया, यूट्यूब पर गए, कुछ मौलवियों की तकरीर वगैरह सुन लिए, कुछ मिल गया, झट से फतवा दे दिया, ये हलाल है, हलाल है, हलाल है। भाई तुझे कहां से मिला ये हलाल है? किसी भी चीज को लेकर मैं मिसाल देकर जा रहा हूँ, मोबाइल का सहारा ले रहे। आज किसी भी चीज को जानने के लिए आज हमारे नौजवान तबका मोबाइल, उलमा से कोई कांटेक्ट नहीं, उलमाओं से कोई राब्ता नहीं, मोबाइल का सहारा लेते हैं मेरे भाई। मोबाइल के अंदर ना जहां सही चीजें हैं, मोबाइल के अंदर वहां गलत चीजें भी है। इसलिए मोबाइल में तालीम हासिल करके, मोबाइल में इल्म हासिल करके मुफ्ती मत बनो। अगर इस दौर में अगर फितने से बचना चाहते हो, सही इल्म हासिल अगर करना चाहते हो, मोबाइल से करो, लेकिन उलमाओं के कांटेक्ट में रहकर करो। किसी उलमा से मसला पूछ लिया करो कि ये सही है या गलत है, ये हलाल है या हराम है, ये जायज है या नाजायज है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हर इलाके में अच्छे अच्छे उलमा मौजूद हैं, अब उनसे पूछ लिया करें। अच्छा, और एक चीज, फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक चलाते हुए हम क्या करते हैं, एक पोस्ट आई सामने में, क्या पोस्ट है? अल्लाह के रसूल ने ये बयान फरमाया, ऐसा ऐसा करो, अगर तुम इस पोस्ट को शेयर कर दोगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग, जहन्नम की आग हराम। अब नौजवान क्या करते हैं, फटाफट 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 उसको शेयर करते जा रहे हैं, फटाफट फटाफट उसको शेयर करते जा रहे हैं। हदीस की बात आई, नौजवान ने शेयर कर दिया, कुरान की बात आई, नौजवानों ने शेयर कर दिया। अरे अल्लाह के बंदे, शेयर करने से पहले जरा ये तहकीक तो कर ले कि जिसे तू कुरान और जिसे तू हदीस और जिसे तू शरीयत समझ करके शेयर कर रहा है, ये शरीयत की बात है भी नहीं, ये अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है नहीं, ये अल्लाह ने कुरान में कहा या नहीं, ये तो तुम पहले तहकीक कर लो। ऐसा नहीं करते, शेयर करते जा रहे। किसने कहा तुम्हें शेयर करने के लिए? बोल रहा मौलाना साहब इसमें अज्र मिलेगा। अरे बेवकूफ, अज्र तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया, फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। शरीयत को खिलवाड़ मत समझो मेरे भाई, शरीयत खिलवाड़ नहीं है मेरे भाई।
शरीयत को समझने के लिए ना कुरान और हदीस का इल्म होना बहुत जरूरी है, और कुरान हदीस का इल्म हासिल करने के लिए उलमाओं की सोहबत में रहना, उलमाओं की रहनुमाई में रहना और इल्म हासिल करना ये भी बहुत जरूरी है। ये चंद चीजें, ये चंद पैगाम मैंने आपके सामने देकर जा रहा हूँ। मेरे बाद जो आज यहाँ के प्रधान मुकर्रिर हैं बुखारी साहब, आज़ादुल इस्लाम बुखारी साहब हैं, आप उनका बयान सुनेंगे। मुझे जो टाइम था मैंने आपके सामने रख दिया, और आज जो मैंने 1 घंटा आपके सामने तकरीर की वो है आज का चंद अहम पैगाम नौजवानों के नाम। बड़ी जल्दी में, बड़ी हालांकि 2-2.5 घंटा बोलने की आदत है, 1.5 घंटा कम से कम बोलने की आदत है। अब क्या करें, वक्त की किल्लत है, महदूद है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है और एक मौलाना अभी भी बाकी हैं, उन्हें भी सुनना है। उसके बावजूद मैंने जल्दी चंद पैगाम आपके सामने रख दिए। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हमारे नौजवानों के अंदर इस्लाह पैदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम नौजवानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तो हमारे नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी को समझने का और उसके मुताबिक चलने की अल्लाह तो हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगर कभी मौका मिलेगा तो आऊँगा और किसी और अहम मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।